नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना जो है, ये संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तिथि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से एग्जाम में। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वो बोल देगा कि बताइए संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया। भारत शब्द हमारी प्रस्तावना में कितनी बार आया है। तो देखिए दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बताइए संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया है। तो इसमें आप आंसर देंगे 2 बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। तो 2 बार आया है, हम भारत के लोग भारत को। ठीक है, फिर आगे हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभु। देखिए संप्रभु का मतलब क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभु। संप्रभु किसे बोलते हैं दोस्तों? संप्रभु का मतलब यहाँ पे है, मतलब भारत जो है अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। उसके ऊपर कोई देश नहीं है, उसके ऊपर कोई देश शासन नहीं कर रहा है। वो चाहे अपने आंतरिक मामले हो या बाह्य रूप से कोई मामले हो, उनके संबंध में वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो संप्रभु का ये मतलब ये है। उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, लोकतंत्रात्मक, तो हमारा देश लोकतांत्रिक है, जिसमें क्या है, जो शक्ति है, मतलब जो सर्वोच्च शक्ति है, वो जनता के हाथ में है। यहाँ जो भी बैठेगा जनता की मत के अनुसार चुन के बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो और ये भी पूछ लेगा, यदि क्वेश्चन में ये आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, भारत में जो लोकतंत्र है वो कितने प्रकार का है। तो देखिए लोकतंत्र भी 2 प्रकार का है। लोकतंत्र जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये 2 प्रकार के लोकतंत्र हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग जो है अपनी शक्ति का जो इस्तेमाल है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड क्या है, एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश का उदाहरण है। परंतु भारत में क्या है, भारत में क्या होता है कि जो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश है, हमारा जो भारत है उसमें जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसे है, इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि होता है वो सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और सरकार बनाते हुए कानूनों का निर्माण करता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बताइए भारत किस प्रकार का लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक तो है, परंतु किस संदर्भ में है, क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो भारत में देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें जनता के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि है, जो है सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करता है और सरकार चलाते हुए जो है कानूनों का निर्माण भी करता है। तो इस प्रकार का लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए
और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी ही हमारी प्रस्तावना है। यदि आप प्रस्तावना को याद रखते हैं तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ लेता है, बताइए प्रस्तावना में किन किन शब्दों का उपयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो देखिए, जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 2 बार, 3 बार, 5 बार या 1 बार। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बार। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें केवल एक बार, सिर्फ एक बार संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 बार। हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखना है, एक बार संविधान संशोधन हुआ है इसमें। हमारी जो प्रस्तावना है इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवाद। समाजवाद दोस्तों, इन शब्दों को भी याद रखिए, बताइए 3 कौन से शब्द जोड़े गए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है, उसमें भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है। और कितने शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है जिसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है दोस्तों, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है, जो संपत्ति का अधिकार था हमारे मौलिक अधिकार में, उसे हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 किस बारे में बात करता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 किस बारे में बात करता है। तो 71वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, मकान, बताया था ना आपको पुरानी वीडियो में, मकान मतलब देखिए 71वां जो संविधान संशोधन है 1992, इसमें क्या हुआ था, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, मकान, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक है दोस्तों, और न से नेपाली। तो हमने मकान बनाया 1992 में, तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना, तो इस चीज़ से आपको याद रखना है। और जो 42वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा तो आपको पता ही है कि संविधान में जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक बार, सिर्फ एक बार संशोधन किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे आदर्श शब्दों को किस देश से लिया गया है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो ये शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये आदर्श शब्द किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं फ्रांस, रूस, अमेरिका और कनाडा।
तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय इन तीन शब्दों का, ये तीन शब्द बहुत प्रचलन में थे। तो फ्रांस देश से, फ्रांस की क्रांति से ये तीन शब्द लिए गए हैं जिन्हें हमने अपनी प्रस्तावना में उपयोग किया है। तो इन शब्दों को याद रखिए दोस्तों। डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में यहीं से सवाल निकाल के आपके पेपर में डाल देगा। बताइए, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे जो आदर्श शब्द हैं, इन्हें किस देश से लिया गया है? तो याद रखना है फ्रांस की क्रांति से, यानी फ्रांस देश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जैसे शब्दों को किस देश से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो तीन शब्द है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जैसे शब्द, ये किस देश से लिए गए? तो इसमें ऑप्शन दिए गया है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस या आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। जो रूस देश है, रूसी क्रांति से हमारे जो भारतीय प्रस्तावना है, इसमें तीन शब्द सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जैसे शब्दों के बारे में उल्लेख किया गया है, और इन्हें किस देश से लिया गया है? इन्हें रूस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? तो वो बोल रहा है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व विचार अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, इसमें किन शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से भाग में संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है? तो वह पूछ रहा है कि जो हमारे भारत का संविधान है उसके कौन से भाग में संविधान संशोधन के बारे में बात की जा रही है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भाग 15, भाग 17, भाग 18 और भाग 20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 20। हमारे संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है। संविधान का जो भाग 20 है उसके अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन देख लेते हैं, भाग 15। भाग 15 बताता है हमें निर्वाचन से संबंधित, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, भाग 17 में हमारी राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध के बारे में बात करता है, जो इमरजेंसी वगैरह लगती है। ठीक है, और भाग 20 हमें संविधान संशोधन के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।